हेलो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक बार फिर से आपको और मुझे अपने पवित्र अनुग्रह में और अपनी पवित्र दया में आज की शाम में हमें एक दूसरे के सामने आने का अनुग्रह दिया है। सबसे बड़ा धन्यवाद परमेश्वर को, उसकी उस दया को, उसकी उस करुणा को जिसमें आप और मैं आज के दिन तक परमेश्वर की इस पृथ्वी पर प्रभु के लोगों के बीच में जीवित पाए जाते हैं। उसका जितना भी हम धन्यवाद करें, मैं सोचता हूं उतना ही कम होगा। और उन तमाम लोगों के लिए भी जो इस समय उसकी आराधना में जुड़े हैं, उससे वचन प्रार्थना में जुड़े हैं। और हालांकि ये एक ऐसा वातावरण है इस समय हमारे देश में, क्या पूरे विश्व में, कि हर व्यक्ति के दिल में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी प्रश्न हैं, बहुत सारी असमंजस में लोग पड़े हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि आफ्टर ऑल ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ और ये खत्म कैसे होगा। तो उन सब बातों का भी अपना एक महत्व है, लेकिन मैं सोचता हूं आज की शाम सबसे बड़ा महत्व इस बात का है कि आप और मैं एक दूसरे के सामने हैं। और एक फिर से ये मौका परमेश्वर ने, मेरा ऐसा मानना है कि मुझे भी दिया है और आपको भी दिया है कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दूसरे के साथ मिल सकें, बातचीत कर सकें। सबसे पहले धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता को, हमारे परमेश्वर को। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर मिसेस एग्नेस फिलिप का, जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया। और डॉक्टर राजेंद्र मैसी से मेरा संपर्क हुआ। अपने उस प्रभु में एक प्यारे भाई के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, और उनके उस प्यार के लिए, उनके उस विश्वास के लिए, उस आदर सम्मान के लिए जिसके निमित्त उन्होंने मुझे अपने इस पेज पर इनवाइट किया है। और प्रभु में ये मौका मुझे दिया है कि इस माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकें और कुछ बातों को मिलकर के जानें, समझें और सीखें। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो कि इस समय अलग अलग जगहों पर लगे हैं। मैं सोचता हूं कि शायद उनके अपने अपने काम होंगे, उनके अपने अपना एक बुलाहट होगी, उनकी अपनी अपनी एक सेवकाई है। लेकिन फिर भी परमेश्वर के उस महान प्रेम के लिए हम उसका धन्यवाद देते हैं। और मैं सबसे बढ़कर के इस बात में प्रभु को दिल से शुक्र अदा करता हूं कि इन बातों में, जबकि हम बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज देखते हैं, बहुत सारे लोगों को हम परेशान भी देखते हैं, और बहुत सारे लोगों को हम क्या बोलते हैं इसको, व्याकुल देखते हैं, और एक दूसरे के साथ मिलकर के काफी डिस्कशंस में देखते हैं कि भाई आपको क्या लगता है क्या होगा, आपको क्या लगता है कि अभी कितना समय लगेगा इस चीज से उभरने में। समय कितना भी लगे, क्योंकि वो जानना हमारा काम नहीं, हमारा काम वो है जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक बात जो मैं सोचता हूं बचपन से या सालों से आप और हम जानते, समझते, सीखते आ रहे हैं, वो ये है कि बाइबल में इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से और बहुत अच्छी रीति से लिखा गया है कि बुलाए हुए बहुत हैं और चुने हुए थोड़े हैं। अब जो ये चुनावों की बात है, तो वहां पर जाकर के थोड़ा सा हर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि ये, और कई जगह वो ये अपने आप को ऐसा मानने लगता है कि शायद मैं भी चुने हुए में हूं। आपको मालूम है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने वो क्या बोलते हैं इसको, बीज बोने वाले का जब दृष्टांत दिया, तो वहां प्रभु ने 4 प्रकार की भूमियों की बात की। और वहां प्रभु ने बोला कुछ क्या कहते हैं, सड़क का किनारा है, कुछ पथरीली भूमि है, और कुछ झाड़ियां हैं, और कुछ उपजाऊ भूमि है। तो जब उस क्या कहते हैं पैराबल को हम पढ़ते हैं, वो जो प्रभु ने एक दृष्टांत दिया है, उसमें मैं सोचता हूं कितने ऐसे लोग होंगे जो वाकई इस बात को मानते होंगे कि हां, मैं सड़क का किनारा हूं।
और कितने ऐसे लोग होंगे जो ये मानते होंगे कि हाँ, मैं पथरीली भूमि हूं, कि थोड़े समय के लिए तो वचन अंदर जाता है और उसके बाद वो सूख जाता है, क्योंकि ज्यादा मिट्टी नहीं मिल पाती, उसको धूप भी नहीं मिल पाती। और कितने ऐसे लोग होंगे जो इस बात को स्वीकार करेंगे कि हाँ, मैं उन झाड़ियों में पड़े हुए बीज या उस भूमि की तरह हूं जिसमें इतनी झाड़ियां हैं जो कि उसको पनपने, उभरने और आगे बढ़ने नहीं देती हैं। तो लेकिन मैं सोचता हूं कि हर व्यक्ति यही सोचता होगा कि मैं तो सड़क का किनारा नहीं हूं, मैं पथरीली भूमि नहीं हूं, और मैं जो हूं वो अपना झाड़ियों वाला हिस्सा नहीं हूं, मैं तो एक उपजाऊ भूमि हूं। तो यदि आप उपजाऊ भूमि हैं तो फिर तो पक्की बात है कि फल और वो सब आपके अंदर से नजर आने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज जिस विषय पे हम मनन करेंगे वो एक बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जब इस वचन को सुनेंगे, जितने लोग इस समय ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब के लिए प्रभु में धन्यवाद है, आप सबका दिल से स्वागत है। और थोड़ी देर में जितने लोग भी आएंगे, जो भी बाद में इस पेज के ऊपर इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का। और जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए ये बता देना चाहता हूं। मेरा नाम पास्टर संजय राज है और मैं एक सेवकाई चलाता हूं तकरीबन 26 साल से। हमारी सेवकाई का नाम है फ्लॉक ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज, और उसका जो ऑफिस है वो दिल्ली में है, घर हमारा यहाँ मेरठ में है। तो फिलहाल अभी हम लोग क्योंकि लॉकडाउन में हैं और कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको घर से ही सब कामों को फिलहाल हम चला रहे हैं। तो इन सब बातों के लिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे लिए प्रार्थना भी कीजिएगा कि प्रभु में इस चीज को हम जब तक सांस में सांस है, जब तक उसकी बुलाहट में हम बने। देखिए, सबसे बड़ी चीज है परमेश्वर की बुलाहट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं जैसे पिछले आप में से जितने लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा, उसमें मैं लोगों को ये बता रहा था कि परमेश्वर के वचन में हमेशा हर बात तुलनात्मक रूप में की जाती है। यानी प्रभु अगर बुरे की बात करेगा तो भले की बात करेगा, अगर वो धर्मी की बात करेगा तो वो दुष्ट की बात भी करेगा, वो अंधेरे की बात करेगा तो उजाले की भी करेगा, यदि वो मृत्यु की बात करेगा तो जीवन की बात भी करेगा। तो इन दोनों पहलुओं को बराबर से समझना जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप अपनी बुलाहट को ही नहीं पहचान पाए, अगर आप ये बात समझ ही नहीं पाए कि प्रभु ने आफ्टर ऑल आपको नंबर 1 बुलाया भी है कि नहीं बुलाया, और अगर बुलाया है तो किस काम के लिए बुलाया है, ये एक बहुत जरूरी है बात को समझ पाना। हम सीख रहे थे पिछले दिनों में, मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति था, उसको वो प्रभु उससे वो खुद ही प्रभु से कह रहा है कि प्रभु जी जहां आप जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगा। और ये बात आज ऐसी है कि बहुत से लोगों के दिल में ये बात है कि मैं भी प्रभु के लिए कुछ कर दूं, मैं प्रभु के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं, या मेरा शुमार या मेरी गिनती या मेरी भी काउंटिंग उन लोगों के अंदर हो जाए जो लोग प्रभु के सेवक कहलाते हैं। लेकिन प्रभु ने उसको बोला, भाई तू घर जा। रिजेक्टेड। शमूएल जब यिशै के घर में गया और उसने इस बात को ऐसे बोला कि परमेश्वर ने तेरे एक बेटे को चुन लिया है इजराइल का राजा होने के लिए, तो उसके दिमाग में शायद गलतफहमी ये थी, या उसके दिमाग में यही कॉन्फिडेंस था कि क्योंकि मेरा बड़ा बेटा, आज के दौर में अगर उसको कंपेयर करें तो कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से पास होकर के आया है, इतनी डिग्रियां हैं, तो उसने बोला अब क्वालिफाइड है तो पक्की बात है ये पोस्ट इसी के लिए होगी। तो शमूएल के सामने लेकर के आता है और शमूएल कहता है कि रिजेक्टेड, सारी क्वालिफिकेशन 0, सारी हाइट, वेट, स्ट्रेंथ 0। वो एक एक करके ला रहा है, मुझे चलो, और आप उसकी डिप्रेशन की लेवल देखना कि ये रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, ये, और वो भी मैं सोच रहा हूं एक बार को शमूएल भी सोच रहा होगा कि क्या मेरे को गलत एड्रेस पे तो नहीं भेज दिया परमेश्वर ने, यहां तो कोई भी इस योग्य नजर नहीं आ रहा। वो खुद ही उससे पूछ रहा है तेरा और कोई बेटा है और कोई संतान है तेरे पास, तो वो कह रहा है कि तब उसको ध्यान में, अरे हाँ एक है सोच के देखिए, वो कह रहा है एक है, लेकिन वो तो बहुत छोटा है अभी, वो तो चरवाहा है, भेड़ों में है कहां,
बोले जी आ रहा होगा अभी थोड़ी देर में। शामिल ने कहा चलो वेट करते हैं। और लिखा जब वो आया सामने से, लिखा छोटा बच्चा था, उसके चेहरे पे लाली झलकती थी। उसको देखते शामिल के मन में परमेश्वर के आत्मा ने कहा यही है। शायद वो अपने आप को इतना क्वालिफाइड नहीं समझता था। परमेश्वर की बुलाहट जब आएगी ना आपके साथ या आपके पास, तो उसमें आपकी अपनी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं होगी। मैंने आपको अपनी टेस्टमनी में बताया, मैंने फ्लाइट इंजीनियरिंग करी और इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी। कभी जीवन में नहीं सोचा था कि प्रभु वहां से उठाकर, क्योंकि वो सारा जिस तरह पौलुस कहता सब ज्ञान कूड़ा करकट हो गया, वो तो सब साइड में चला गया। प्रभु कह रहे उस ज्ञान को छोड़, अब मेरा ज्ञान हासिल कर, और उसका ज्ञान उसके अलावा कोई नहीं बता सकता। इसलिए प्रभु ने बोला जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें बताएगा, वो सिखाएगा तुम्हें। और मैं सोचता हूं कि इतनी आज जो इतनी भीड़ लगी है सो कॉल्ड सेवकों की, जिनके मन में कहीं है कि मैं भी प्रभु का सेवक या सेविका बन गई, तो एक बड़ी गंभीर बात मैं आज मनन कर रहा था, क्योंकि आज मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाया। और जब मैं प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु आज ये ऐसा एक पेज है जिसमें मैं पहली बार जा रहा हूं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद मुझे पहली बार सुनेंगे, तो प्रभु ने बोला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 सुने, 2 सुने, 20 सुने, 1000 सुने, जो मैं कह रहा हूं उस बात को बताओ। क्योंकि ये बात शायद चुने हुए लोगों के लिए, क्योंकि प्रभु जब अपनी विशेष बात बताते हैं ना, वो चुने हुए को ही बताते हैं। भीड़ में तो दृष्टांत सुनाएगा, अर्थ घर में आकर के चेलों को बताएगा। बोलो उनको भेदों की समझ ही नहीं दी गई, तुम्हें दी गई है। इसका मतलब हर सुनने वाले के बाद समझ नहीं होगी, सुन तो लेगा, समझ नहीं पाएगा। समझने के लिए प्रभु के पास जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, उसके साथ समय बिताना पड़ेगा। तो एक बात मेरे मन में थी जो आज की शाम मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन प्रभु ने पूरी तरह से उस सब्जेक्ट को ही चेंज कर दिया। प्रभु ने बोला उसको छोड़ो, ये बताओ। तो मैं आज की शाम आपको एक बात जो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि जिसकी हम सेवा करते हैं या जिसकी सेवा करने का आप और मैं दावा करते हैं, या जिसके सेवक होने पे हम थोड़ा सा, अभी थोड़ी देर पहले जब डॉक्टर एग्नेस इस बात को बता रही थी अपने सरमन में कि घमंड हो जाता है लोगों को शायद वचन के ज्ञान का, कि मुझे बहुत कुछ पता है। अगर आपको पता है तो वो आप सबसे पहले अपने ऊपर देखो कि वो आपको जो पता चला उसको आपने कितना माना। अभी दूसरों तक पहुंचाने की इतनी जल्दी में हैं लोग, अभी कुछ बनने से पहले ही इतना अपने आप को प्रोजेक्ट और एक्सपोज करने में लग गए लोग कि मैं आपको सच बता रहा हूं, अभी किसी से मेरी बात हो रही थी तो वो इसी बात पे उसको घमंड था कि ब्रदर आज मेरा इस पेज के ऊपर प्रचार है, आज इस पे है, आज इस पे है, और डेली मेरे वो नए नए पोस्टर्स देखो मेरे, मैं कहां कहां प्रचार कर रहा हूं, और एक हैं और भी बहुत लोग, मैं कहां कहां प्रचार कर रही हूं। उससे क्या फर्क पड़ रहा है और किसको फर्क पड़ रहा है बताइए? जब सारे बोलने वाले हैं तो सुनने वाला कौन होगा? अब तो पूरी मंडी लग गई, पूरा बाजार लग गया। अब तो हर आदमी कह रहा है जी हमारी सुन लो। सुनो, बहुत अच्छी बात है, आपके पास समय होना चाहिए। कुछ लोग तो पूरा पूरा पेज दिन भर चलाते हैं, वो पता नहीं किसके पास इतना फुर्सत होती होगी कि वो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक 12 घंटे कंटिन्यूस प्रचार सुनेगा। मैं तो कलीसिया में देखा है, लोग कलीसिया में बैठ के थक जाते हैं, 1 घंटे का प्रचार उनसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन चलिए, सबकी अपनी अपनी एक वो हो सकती है। तो जो बात प्रभु ने मेरे मन में डाली और जिस बात को मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये बात पक्की है, एक ही एक ऐसा क्या बोलेंगे ना, एक आशा है हमारी, एक उम्मीद है मसीह समाज की या प्रभु की चुनी हुई कौम की, कि उनको ये विश्वास है कि एक दिन हमारा प्रभु आएगा और हमें ले जाएगा और निश्चय ही हम उसके साथ जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि जिसके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं, नंबर 1, सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं आज आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात यह है, क्या हम उसे जानते हैं?
और जो आज का वचन है, थोड़ी देर आप इस पे मनन करना कि जिसका दावा आप करते हैं कि मैं उसको जानता हूं या जानती हूं, सवाल तो ये है, क्या वो आपको जानता है? क्या वो आपको जानता है? आप कितने बड़े प्रचारक हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। कितनी आपने मीटिंगें की, कितने आपने मुर्दे जिलाए, कितने आपने काम किए, उससे सवाल ये कि क्या प्रभु आपको जान। देखिए, इसके लिए मैं एक बात आपको बताता हूं। कई कंट्रीज में ऐसा है कि अगर आप उन कंट्रीज में जाएं तो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वो यूं ही कॉमनली पब्लिक में आ जाते हैं। गार्डन में आपको सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए मिल जाएंगे विदाउट एनी, है ना, बॉडी गार्ड्स और सिक्योरिटी, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको मेट्रो में सफर करते हुए मिल जाएंगे, वो आपको साइकिल चलाते हुए मिल जाएंगे, वो आपको किसी मॉल में मिल जाएंगे, कहीं शॉप करते हुए मिल जाएंगे, कहीं आपको वो मूवी देखते हुए मिल जाएंगे। पब्लिक में यूं ही आ जाते हैं। जब पब्लिक में आ जाते हैं तो जो लोग उनको पहचानते हैं या उनको मालूम है कि ये हमारे मंत्री, वो जाके उनसे हाथ मिला लेते हैं, और वो इजीली मिला लेते हैं हाथ। उनको किसी बात का खौफ नहीं, वो अपना आराम से हाथ मिलाएंगे, आपके बच्चे को भी प्यार करेंगे, व्हाटएवर जो भी है वो बात करेंगे आपसे। तो हो सकता है आप किसी व्यक्ति को कहें कि देखो, जब मैं उनसे हाथ मिलाऊं तो आप जरा एक फोटो खींच लेना मेरी। तो आपने शायद अमेरिका के प्रेसिडेंट से हाथ मिलाया हो। मान लीजिए आज मैं देख रहा हूं कि लोग ने पता नहीं, शायद कभी हिंदुस्तान से कहीं बाहर गए भी हों या अपने इलाके से बाहर गए, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्रीज के नीचे लिख रखा है इंटरनेशनल। उनसे पूछो ये मिनिस्ट्री इंटरनेशनल मतलब कितने देशों में काम कर रही है और क्या काम कर रही है? तो काम सिर्फ एक ही होता है कि जी हम प्रचार कर रहे हैं। तो वो आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट से हाथ मिला लिया और किसी आपके दोस्त ने, आपके परिचित ने फोटो भी खींच ली और वो फोटो लाके आपने अपने घर में लगा दी। और जो भी आ रहा है इस फोटो को देख रहा है, बोले यार आप, बोले हाँ मैं जानता हूं उसको, तभी तो हाथ मिला रहा है मुझसे। बोले वेरी गुड वेरी गुड। अब वही फोटो आप प्रेसिडेंट को दिखाइए, बोले आप जानते हैं इसको? बोले नहीं मैं तो नहीं जानता, मिल गया था रोड पे, मैंने हाथ मिला लिया, बस इतनी ही पहचान है बस। तो आज मेरा सवाल है, आज जो प्रचार का विषय है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो ये है। चलिए उस सवाल को पूछने से पहले मैं एक पद आपके लिए पढ़ देता हूं। और यहां पर ऐसा लिखा है, इसको यदि हम लूका में पढ़ लें तो वहां ऐसा लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय है और उसके 23 और 24 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां पर ऐसे लिखा है, और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। सकेत द्वार से प्रवेश मत करो, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। और आगे लिखा है, इसको आप पढ़ें, कि जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे, और वो उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कहां के हो। यह बात नए नियम में 3 जगह लिखी गई है, और ये ऐसे ऐसे इंस्टेंस के ऊपर लिखी गई है कि मैं सोचता हूं जितनी बार मैंने पढ़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पांवों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं हकीकत आपको बता रहा हूं, सालों साल प्रचार करने के बाद भी जब भी कभी मैं इस बात को देखता हूं, मेरे हाथों में बाइबल हिल जाती है। और यहां पर उसने लिखा, तब तुम कहने लगोगे, जब मैं कहूंगा कि मैं नहीं जानता। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति आपसे कह दे कि मैं तो आपको जानता ही नहीं, आप तो कह रहे हैं कि मैं जानता, और वो कैसे जानते हैं वो सुनिए। वहां पे लिखा है, तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया। आइडेंटिटी देखिए अपनी, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। पहचान देखिए क्या है,
जब तू प्रचार कर रहा था हम खा पी रहे थे तो आंखों के सामने, लेकिन हम अपने मस्त थे। क्योंकि ये बात तो हम जानते हैं, कोई भी बात प्रभु की दृष्टि से छिपे नहीं है। आप खाएं पिएं सोएं जागे वॉटेवर, जहां भी जाएं, पार्टी करें, दोस्तों के साथ जाएं, पिकनिक मनाएं, आराधनालय में जाएं, कहीं जाएं, उसकी आंखों से तो कुछ भी नहीं छिपा। उसकी देख, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे सामने प्रचार किया, बस यही पहचान है। हमने देखा तुझे प्रचार करते हुए। कई बार आप कन्वेंशंस में जाते हैं, आप देखते हैं प्रचार करते हुए उसको, लेकिन आप उसे कितना समझ पाए, कितना जान पाए, कितना उससे मिल पाए, वो तो बहुत आगे की बात है। क्योंकि उसके बाद तो आप अपनी भूलभुलैया में खो गए, आप अपनी दुनिया में चले गए। लेकिन आप कहते नहीं, मैं उसे जानता हूं, हमारे यहां आए थे। और कई लोग तो नाम के पीछे इतने पागल हैं, पता लग जाए कि वो आ रहा है शहर के अंदर, तो लोग तो सारी बातें छोड़ के वहां पहुंच जाते हैं। और शायद वहां भी कुछ खाना पीना ही चल रहा होता, 85 स्टॉल लगे होते हैं। बोले हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे सामने उपदेश दिया। प्रभु कह रहे वेरी गुड, वेरी गुड। तो यही है तुम्हारी इस द्वार के अंदर आने की क्वालिफिकेशन। बस इसी आधार पे अपने आप को एलिजिबल समझ रहे हो कि मैं द्वार खोल दूं तुम्हारे लिए। प्रभु में लिखा है परंतु वो कहेगा, यहां पे ऐसा लिखा है देखें, परंतु वो कहेगा मैं तुमसे कहता हूं मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे पहचानते होंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कहां से हो। और आगे जो सबसे खतरनाक बात लिखी है ना, इस शब्द का इस्तेमाल प्रभु ने 2 जगह किया है। वो कह रहे हैं कि हमने तो तेरा प्रचार सुना, तूने हमारे सामने प्रचार किया, हमने बहुत कुछ जाना समझा सीखा, शायद इसी बात के ऊपर उनको घमंड होगा। प्रभु कह रहे कि तुम कहां से हो। और आगे लिखा है हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। सारी मीटिंग अटेंड करना, वचन सुनना, समझना, सीखना मिट्टी हो गया। ये एक लाइन पूरी मिनिस्ट्री खत्म कर देगी लोगों की, मैं आपको सच बात बता रहा हूं। आप कितना ही दावा ठोक रहे हो इस बात का कि मैं प्रभु को जानता हूं, इतनी गहराई से जानता हूं, वचन रट लिया मैंने, बाइबल की हर आयत मेरी टिप्स के ऊपर है, मैं लोगों को बताने, समझाने और सिखाने के लायक हो गया। ये एक लाइन सब कुछ खत्म कर देगी, मैं तुम्हें नहीं जानता। सोच के देखिए। और आगे उससे भी गंभीर बात लिखा है, वहां रोना और दांत पीसना होगा, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। पहले 2-3 उदाहरण मैं आपको दे दूं, फिर हम इस पे मनन करेंगे। मत्ती 25 में हम पढ़ते हैं उन 10 कुंवारियों के बारे में। क्या आपको लगता है कि कोई कुंवारियां या वॉटेवर कोई भी व्यक्ति बिना इनविटेशन के किसी शादी में जा सकता है? वो भी 10 कुंवारियां, कुंवारी शब्द आया है वहां पे, अविवाहित नहीं आया। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वर्जिन एंड अनमैरिड। बाइबल की बात है, इसलिए पवित्रता में समझना, वहां वर्जिन की बात हो रही है। उसको और गहराई में खोल के नहीं बताऊंगा, लेकिन आप इस बात की गहराई को पकड़ गए। अविवाहित होना अलग बात है, कुंवारी होना अलग बात है। ये वचन है, क्या करें, ये तो नंगा कर देता है आदमी को। ऐसा स्कैनर है, इसके सामने खड़े होके तो कोई भी चीज छिपती ही नहीं है। मरियम अविवाहित थी लेकिन कुंवारी भी थी। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो अविवाहित हो वो कुंवारा भी हो। लेकिन चलिए उस बात की गहराई को फिर कभी और गंभीरता से समझेंगे और सीखेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि वो 10 की 10 जा रही हैं, तैयार होकर के जा रही हैं। 5 ने तो साथ में एक केन भी पकड़ रखा है या वो तेल भी ले रखा है, जो कि बड़ा ऑकवर्ड लगता होगा। आज के दौर में अगर जवान बच्चियां किसी रात को शादी में जाएं तो वो तो एक थैली तक नहीं उठाती पॉलिथीन की। ठंड से सिकुड़ रहे होंगे, लेकिन जो गर्म कपड़ा होगा वो पॉलिथीन में डाल के अपनी मम्मी को पकड़ा देंगे, मम्मी को गाड़ी में छोड़ देंगे, क्योंकि वरना फिर
एक्सपोजर कैसे आएगा, कॉम्प्लीमेंट्स कैसे आएंगे? मैं अभी सिर्फ मसीही लोगों की बात कर रहा हूं जो कि किसी भी रीति से संसार के लोगों से अलग नजर नहीं आते। सोचते हैं, तभी तो वो कह रहा है मैं तुम्हें जानता ही नहीं। वो कह रहा कुकर्म किया है तुमने। अब ये वो आप इस बात को ऐसे समझो कि आधी रात हो गई और दूल्हा नहीं आया, लिखा सो तो 10 की 10 ही गई थी। ये बात पक्की है, क्योंकि उनको लगा कि जितनी देर तक हमारी मशालें जलेंगी इसके बुझने से पहले पहले आ जाएगा। उन्होंने अपना टाइम स्लॉट बना लिया कि भाई ज्यादा से ज्यादा भी बारात लेट हो गई तो कितनी देर में आ जाएगी, इतनी देर में आ जाएगी। उनके शायद टाइम लिमिट से क्रॉस कर गई बात। इंतजार करते 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 नींद आ गई, सो गई। अब सो तो गई है, लेकिन अब सवाल यह है कि जब वो आया है आधी रात, लिखा आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ रहा है, धूम मची। और वजह से जब बारात आती है तो धूम मचेगी मचेगी। ये तो एक दृष्टांत है जो प्रभु ने आपको मुझे समझाने के लिए दिया है। लिखा है जो तैयार थी वो अंदर चली गई और द्वार बंद कर दिया गया। अब ये कई बार मैं इस बात को सोचता हूं कि जब एक इनविटेशन दे दिया गया है तो द्वार बंद क्यों किया गया? जब सबके लिए, क्योंकि इसका मतलब वो सिर्फ अब इनवाइटेड तो ये भी थी ना, जो बाकी 5 नहीं जा सकी अंदर। लेकिन ये अंदर क्यों? क्योंकि द्वार बंद है। दूल्हे का आने का टाइम चाहे कोई भी हो, लेकिन दूल्हे की एंट्री के साथ जो अंदर चला गया उसके बाद द्वार बंद है। उसके बाद कोई लाख पीटे, क्योंकि दूल्हे के आने का इंतजार दिख रहा है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। जो प्रभु में इंतजार करने वाले लोग हैं, कभी आपको इस बात पे गहराई से समझाऊंगा। Those who wait upon the Lord, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा कर, जो उसकी बाढ़ जोते हैं। आप पढ़ना नीति वचन में, भजन संहिता वगैरह में अलग अलग लोगों की अलग अलग बरकतें लिखी हैं। यहोवा का भय मानने वाले, यहोवा के लिए लिखा है कि उसकी बाढ़ जोने वालों की बरकतें अलग लिखी हैं। बाढ़ जोते जोते, लेकिन बाढ़ जो रही थी, इसलिए उधम जब मचा तो आ गई। अब ये द्वार बंद क्यों कर दिया गया? क्योंकि द्वार बंद जब हो जाएगा ना, फिर तो आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन काम नहीं आएगी। और उन्होंने फिर कहा, देखिए वहां लिखा है, इसके बाद वो दूसरी कुंवारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे, हम भी तो इनवाइटेड थे, हम क्या यूं ही घर से तैयार होकर के आ गए? उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या बात कर रहे हो? अगर आप नहीं जानते तो हमें इनवाइट क्यों किया? ये इनविटेशन कार्ड है हमारे हाथ में, हम इतनी दूर से चलकर आए, पूरी रात यहां आपके आने का इंतजार किया। आप कह रहे हैं आप हमें जानते नहीं। बोले मैं तुम्हें इसलिए नहीं जानता क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते। इस लाइन को दिल और दिमाग की पट्टी पे लिख लेना। अगर आप प्रभु को नहीं जानते तो समझ लेना फिर वो भी आपको नहीं जानता। मुझे जानते होते तो इस समय मेरे साथ होते, मेरे साथ अंदर होते, यहां मेरे नजदीक होते। अगर मुझे जानते होते तो तुम कह रहे हो कि तुम मुझे जानते हो, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। लिखा है, उसने बोला मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। सोचिए, कुंवारापन किसी काम नहीं आया, वो तेल रखना किसी काम नहीं आया, आधी रात तक जगना किसी काम नहीं आया, सारी प्रिपरेशन जीरो हो गई। और कलीसिया क्या कर रही है? दूल्हे के आने का इंतजार ही तो कर रही है कि यीशु मसीह अब जब तीसरी बार संसार में आएगा तो दूल्हे के रूप में आएगा और अपनी दुल्हन को ले जाएगा। दुल्हन की बात अलग है, इन कुंवारियों की बात अलग है। अगर तुम मुझे जानते हो तो मेरे साथ होते, मेरे पास होते, मेरे नजदीक होते। तुम तो अपनी तैयारियों में लगे हो। और इसीलिए मैं हमेशा लोगों को एक बात बताता हूं, याद रखना, हमें तैयारी प्रभु के आने की नहीं करनी, हमें तैयारी अपने जाने की करनी है।
उसकी तैयारी में आपको कुछ नहीं करना, वो तो बिल्कुल तैयार है। वो तो जिस समय लिखा है तुम सोचते भी ना होगे उस समय आ जाएगा। जिस तरह बिजली एक कोने से उठ करके दूसरे कोने पे चली जाती है, इस तरह से आएगा। जिस तरह चोर रात को आता है, ऐसे आ जाएगा। उसने अपने आने के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि किस तरह से मैं आऊंगा। अब सवाल तुम्हारी प्रिपरेशन का है कि क्या तुम। एक तीसरी बात मैं आपको बताता हूं और उसके बाद हम आगे थोड़ा सा गहराई में इस बात को लेकर के जाएंगे। मत्ती 7 के 22 में लिखा है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये बात तो बहुत ही कपा देती है। मैं सोचता हूं आज जितने भी लोग परमेश्वर के सेवक होने का दावा कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि प्रभु ने हमें ये सेवा दी है, मैं सोचता हूं उनके लिए ये बात जानना आज की शाम बहुत जरूरी है। वहां लिखा है उसके 7 के 22 में, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, एक नहीं दो नहीं, बहुतेरे इसलिए लिखा है क्योंकि अनकाउंटेबल होगा। जिस तरह इस समय मैंने आप होता है ना, आप अपना मोबाइल खोलिए, अनकाउंटेबल मिनिस्ट्री जिनका कोई पता ही नहीं था कि कौन से कोने में वो चल रही हैं, अब अपना नाम लिखा, आगे मिनिस्ट्री लिखी और शुरू हो गए लोग। एक पूरी मंडी सज गई। अब ट्रैफिक इतना हो गया है कि चलना भारी हो गया। मोबाइल उठाते के साथ ही बस पोस्टर ही, फ्लायर्स ही देखते जाओ और देखो कि कौन आदमी क्या समझा रहा है। कंफ्यूज हो गए लोग। उन्होंने अपना उन्होंने प्रभु को जानना छोड़ दिया। वो सोच रहे ये क्या बताएगा, वो सुनो। तुम भी तो कुछ जानो। उन्होंने जान लिया, तुम भी जान लो। वो कह रहा मैं तुम्हें नहीं जानता क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते। सीधी सी लाइन ये है। मैं तुम्हें क्यों नहीं जानता? क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते। तुम प्रचारकों को जानते हो, तुम भविष्यवक्ताओं को जानते हो, तुम प्रेरितों को जानते हो, तुम शायद अपने आप को भी ठीक से नहीं जानते। पहला सवाल तो ये, मैंने तुम्हें वो काम दिया ही नहीं जिस काम को करने के लिए तुम खड़े हो गए। तुमने ना मुझसे पूछा, ना मुझसे राय ली, ना किसी से पूछा। और उस दिन बतेरे क्या कहेंगे? हे प्रभु कहेंगे क्या? एक तरह से प्रभु से पूछ रहे हैं कि प्रभु आप कहीं भूल तो नहीं गए, आपने कहीं रिमाइंडर हो यादगार की किताब में, मैंने एक बार आपको अपने किसी वीडियो में बताया था कितने प्रकार की किताबें हैं। अभी आने वाले समय में प्रभु ने चाहा तो मैं आपको अपना फ्लायर पोस्ट करूंगा, आप देखना। भी कुछ अभी और गहरी बातों को प्रभु ने मुझे बताया तो उसमें मैं इस बात को थोड़ा सा आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो वहां पर लिखा है कि वहां जीवन की पुस्तक भी है, यादगार की पुस्तक भी। तब लिखा ना पुस्तकें खोली गई। तो वो पुस्तकें, और फिर लोगों के लिए लिखा है जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वो आग की झील में डाल दिया गया। तो वो पुस्तकों के बारे में अब वो प्रभु से पूछ रहे हैं, शायद प्रभु को रिमाइंड करा रहे हैं। जस्ट इमेजिन, प्रभु आप भूल गए, मैं देखिए, मैं प्रचारक, देखो हर संडे बोलता था, सुबह से लेके शाम तक बोलता था, मैं यहाँ बोलता था, मैं वहां बोलता था। प्रभु ने कहा क्या बोलता था वो तो बता मुझे। वो बता रहा है मैंने क्या किया। क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अचंभे काम नहीं किए? सबसे बड़ा जो खतरा इस समय मसीह समाज के ऊपर मंडरा रहा है वो ये है कि हर आदमी प्रभु के लिए कुछ काम करना चाह रहा है। मैं कुछ काम करके प्रभु को इंप्रेस कर दूं, कुछ ऐसा काम हो जाए मुझसे, मैं कुछ कर दूं, मैं अपना दिमाग लगाऊं, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाऊं, मैं अपना प्लान बनाऊं, मैं अपने आइडियाज बनाऊं, मैं ऐसे कुछ इवेंट्स क्रिएट करूं, मैं कुछ ऐसा करूं, चलो मैं खुद ही सभाएं करता हूं। अभी प्रभु में कुछ बनने से पहले वो सोच रहा है मैं बन चुका, तो वो प्रभु को याद दिला रहा है क्योंकि उसको याद है, उसके पास रिकॉर्ड है, उसने फोटो वीडियो सब रख रखे हैं कि मैंने कहां कहां क्या भविष्यवाणी की। और इस बात पे भी शायद घमंड होगा कि मेरी कितनी भविष्यवाणियां पूरी हो गई। दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, प्रभु पे एहसान कर दिया। दुष्ट आत्माओं को निकाला तो ये काम तो प्रभु ने बोला विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। वो सबसे पहला ही वहां पे चिन्ह ये बताया है, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। इसमें कौन सा कोई तीर चला दिया तुमने? अगर कोई दुष्ट आत्मा तुमने निकाल भी दी तो एक चिन्ह है विश्वासी होने का। इस पे क्या घमंड करना है?
और कह रहे हैं बतेरे कहेंगे, और क्या हमने अचंभे के काम नहीं किए? अब ध्यान से सुनिएगा। ओह जीसस। चलो पहले प्रभु का जवाब पढ़ लेते हैं। प्रभु ने कहा 7:23 में, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। खुलकर मतलब ये नहीं कि बात सुना, ऐसे ओपनली, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। जो काम के जरिए प्रभु को इंप्रेस करने की कोशिश करेगा ना, मैं कुछ काम कर दूं, प्रभु के लिए कुछ प्रभु को इंप्रेस कर दूं, प्रभु खुश हो जाए, वाह वाह तूने क्या काम किया बेटा। तू क्या काम कर सकता है? मेरे आत्मा के बिना तो तेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सकता, मेरी सामर्थ्य के बिना तो तू कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो तूने किया वो तूने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए किया, वो तूने अपनी वाहवाही के लिए किया, वो तूने अपनी लिए ताली बजवाने के लिए किया, वो तूने कंपटीशन में किया कि कोई दूसरा कर रहा है तो बस इससे अपनी लाइन को मुझे लंबा करना है। अब क्योंकि ये कर रहा है तो मुझे भी करना है। ये देश के लिए प्रार्थना कर रहा है, मुझे दुनिया के लिए करनी है। ये लोकल भूत निकाल रहा है, मुझे इंटरनेशनल निकालने हैं। अचंभे के काम जिसमें लोगों की आंखें फट जाए, ओहो ये क्या हो गया भाई, इसमें पागल हो जाएं लोग, दीवाने हो जाएं तेरे। पूछ रहे हैं प्रभु से, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? क्या तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने बहुत से अचंभे के काम नहीं किए? तुमसे किसने कहा था वो काम करने के लिए? इसीलिए जो डांट पड़ी, और ये शब्द मैंने आपको बताया दूसरी बार आया प्रभु के मुंह पे। ये बात प्रभु ने 3 बार कही है, लेकिन ये शब्द 2 जगह प्रभु ने कहा। अब इसे यहां पे लिखिए 23वें पद में, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। अब यहां पे वो शब्द दोबारा से आया। अगर आपकी बाइबल खुली है, हार्ड कॉपी में है या मोबाइल में, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अभी पढ़ लेना या बाद में पढ़ लेना। वहां पर लिखा, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। वो काम गिनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने कितने बड़े बड़े काम किए। उनकी नजर में बड़े काम है। और बड़े काम क्यों हो गए? क्योंकि लोगों ने कहा बहुत बड़ा काम किया आपने। एक आदमी का जीवन कब बर्बाद हो जाता है? जब वो कुछ भी नहीं होता, लोग उसे बताते हैं कि आओ आप तो क्या, अरे आपकी तो क्या बात है, वाह 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 वाह, इधर से प्रशंसा, उधर से ताली, उधर से वाह वाह। वो सोच रहा मैं तो क्या बन गया, मैं तो क्या बन गया। देखो वहां से मुझे कहां से मुझे वो इनविटेशन आ रहे हैं, और कहां से देखो मेरे को लोग बुला रहे हैं प्रचार के लिए, और देखो मैंने प्रचार किया तो ये हो गया, तो वो हो गया, वो हो गया। प्रभु कह रहे हैं, वो प्रभु को काम बता रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, कुकर्म किया है तुमने। उनकी भविष्यवाणी, उनका भूत निकालना, दुष्ट आत्माएं निकालना, या जो भी अचंभे के काम उन्होंने किए, प्रभु की दृष्टि में कुकर्म के रजिस्टर में एंट्री है उन सब चीजों की। वो कह रहे हैं हमने ये काम किए। प्रभु कह रहे कुकर्म किया है तुमने। ध्यान से सुनना जो आज मैं आपको बता रहा हूं बात। हो सकता है इसको बार बार सुनना पड़े, और इस आयत को बार बार पढ़ना पड़े आपको, क्योंकि तुम वो, इसके लिए मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं। मेरे कई वीडियोस में भी आपको ये उदाहरण मिल जाएगा कि मान लीजिए एक माँ है और वो नहाने के लिए बाथरूम में जा रही है, और वो अपनी बेटी को बोल रही है कि बेटा मैं नहाने जा रही हूँ, तो जरा मेरा वो एक जो सूट है वो वाला ब्लू ग्रीन वॉटेवर, तो जरा उसको प्रेस कर देना, मैं नहा के आऊंगी, मुझे तैयार होके कहीं जाना है। अब जो नहा के आ जाती है बाहर, तो वो बेटी से पूछती, बेटी वो सूट प्रेस हो गया? वो कह रही है मम्मी देखो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी। वो कह रही बेटा मैं ये पूछ रही हूं मेरा सूट प्रेस हो गया? वो कह रही देखो मैंने पूरे घर की डस्टिंग भी कर दी। वो कह रही मैं पूछ रही हूं मेरा सूट प्रेस हो गया? वो कह रही मैंने आज सारे बर्तन मांज दिए। मैं पूछ रही हूं मेरा सूट प्रेस हुआ या नहीं?
वो कह रही आज तो मैंने जितनी देर में आप नहा रही थी तो मैंने ये भी काम कर दिया, ये भी कर दिया। आप इसे कितने लोग विश्वास करते हैं उसकी माँ उसको शाबाशी देगी? मैं सोचता हूँ घूमता हुआ पड़ेगा कान के नीचे एक, बोले ये सब काम करने के लिए मैंने तुझे, काम सारे अच्छे किए उसने, ध्यान से सुनिएगा, भविष्यवाणी करना, दुष्ट आत्माएं निकालना, ये काम सारे अच्छे हो गए, मैंने कहा ही नहीं तुझे करने के लिए। अब जो काम प्रभु ने आपको करने के लिए कहा ही नहीं, तो वो प्रभु की दृष्टि में अगर आपने किया, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना था, प्रभु की दृष्टि में कुकर्म है वो। इसलिए आपका बड़े से बड़ा काम भी प्रभु के सामने, शायद ये डायलॉग, मैं सोचता हूं इसी एक डायलॉग को सुनने से डरना हमेशा, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ आज आपको भेज रहा हूं। इससे पहले कि आप कितने भी संदेश सुनो या खुद संदेश सुनाने के लिए खड़े हो जाओ, सबसे पहले ये सोचना, क्या प्रभु मुझे जानता है? इस बात को लोगों को बताने की कोशिश मत करना। ध्यान सुनो जो मैं कह रहा हूं, इस बात को लोगों को बताने की कोशिश मत करना कि आप प्रभु को कितना जानते हो। अपने आप को इस बात को पहले जनवा लो, अपने आप को ये बात समझवा लो कि प्रभु आपको जानता है कि नहीं, आप प्रभु को कितना जानते हैं। कोई हंसेगा, कहेगा सारी सृष्टि का बनाने वाला, जिसने हमें बनाया, हमारी मां के पेट के गर्भ से में हमें रचा, क्या वो हमें नहीं जानता? वो कहता मैं तो तुझे उससे पहले से जानता हूं। क्या जानता हूं? तू मुझे जनवा रहा है, इसलिए मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि जो मैं तुझे बनाना चाहता था तू कुछ और बन गया। और कुछ बनने की कोशिश करना, यह सबसे बड़ा गुनाह है। इस बात के लिए प्रभु ने आपको नहीं चुना। मैं कौन? प्रभु का सेवक। मैं कौन? प्रभु की दासी। मैं कौन? प्रभु का सेवक। क्या सेवा करते हैं आप? बोले जी मैं प्रचार करता हूं। बोले प्रचार तो एक अलग बात हो गई, सेवा क्या कर रहे हैं इसमें सेवा क्या है? प्रचार करना अलग बात है, सेवा अलग बात है। देखो पुराने नियम में से मैं आपको कुछ पढ़ के बताता हूं आज की शाम। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा। मैं कुछ पद पढ़ूंगा आपके लिए और उसके बाद एंड के अंदर, अभी सिर्फ पद ही पढ़ रहा हूं, लेकिन फिर भी आप इस बात को समझना। अगर आपके पास बाइबल है, इस समय आप लेके बैठे हैं, तो गिनती की पुस्तक निकालना मेरे साथ और उसके चौथे अध्याय को निकालना आप। गिनती की पुस्तक के चौथे अध्याय में वहां पर ऐसा लिखा है, मैं पहले पद से ही पढ़ रहा हूं आपके लिए और कुछ बीच बीच में से कुछ पद पढ़ूंगा, कुछ आगे कुछ पीछे, तो ध्यान से सुनिएगा। और अगर समझ में ना आए तो दोबारा सुन लीजिएगा, इस वीडियो के जरिए नोट्स बना लीजिएगा और अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैं दो मुख्य बातें आज आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी ना एक जो ये मेला लगा है ना कि मैं प्रभु का सेवक, मैं प्रभु का सेवक। क्या सेवा? प्रचार। क्या सेवा? प्रचार। क्या सेवा? प्रचार। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिए। वहां पर परमेश्वर ने जब हैकल बनाई तो वहां पे कुछ लोगों को सेवा के लिए रखा और मूसा और हारून से कहा कि अब एक काम करो। देखो चौथे अध्याय के पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से कहातियों की उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिनती करो। नंबर 1 कहाती, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वालों की सेना में। इमेजिन कीजिए वर्ड, जो हैकल की सेवा करने वाले हैं उनको सेना बताया गया है। जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने को भर्ती हैं और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय में कहातियों का ये काम होगा। अब आगे उस कहाती का जो ग्रुप है, उनमें से जो गोत्र में जो लेवी गोत्र था और उसके अंदर जो ये लोग थे, जो कहाती लोग थे, वहां पे आगे इनके काम लिखे, आप पढ़ना कि ये जब हैकल में जाएंगे ये क्या सेवा करेंगे। क्योंकि आज लोगों को लग रहा है सिर्फ प्रचार करना ही सेवा है, और अगर प्रचार के भरोसे आप रह गए ना तो शायद ये, मैं सोचता हूं बड़े ये कान के पर्दे फाड़ देगी ये बात। मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म, तुमने कुकर्म किया। वो कह रहे हमने सेवा की। क्या सेवा करी तूने? मैंने मेरी लिखी हुई बाइबल को तो पढ़ के लोगों को समझा दिया, इसमें तूने क्या करा? तेरी वाहवाही किस बात की है कि लोगों को समझ में, लोग तुझसे ज्यादा समझते हैं। तेरी यही सबसे बड़ी ना समझिए कि तू सोच रहा है कि किसी को कुछ नहीं पता।
तो इंस्ट्रक्शन देने और उनको चेक करने समझाओगे तो उससे ज्यादा लोग इस वचन को, बाइबल को जानते हैं। तो कहातियों की यह सेवा लिखी गई है और उसके बाद बोला उनको गिनना। अब मैं आपको बता रहा हूं, उसके 35वें पद में लिखा है 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की अवस्था के जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को सेना में भर्ती हुए थे उन सबों को गिन लिया और जो अपने अपने कुल के अनुसार गिने गए वो 2750 थे। नंबर 1 कहाती और इनकी गिनती लिखी है 2750। लिख लेना आप कहीं, आपकी बाइबल में लिखा है। और इनके काम लिखे, ये क्या काम करेंगे वहां पर। उसके बाद लिखा है उसके 21वें पद में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा गेर्शोनियों को भी गिनती उनके पितरों के अनुसार, गेर्शोनियों की भी गिनती उनके पितरों के घरानों और कुलों के अनुसार कर। अब कहातियों के बाद नंबर आया गेर्शोनियों का। और उसके 38वें पद में लिखा है और गेर्शोनियों में से जो अपने कुलों और पितरों के अनुसार गिने गए, 39 पद, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को सेना में भर्ती हुए थे, उनकी गिनती उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार 2630 थी। नंबर 1 कहाती 2750, नंबर 2 गेर्शोनियों उनकी 2630 थी। अब तीसरी कैटेगरी है मरारियों की। फिर मरारियों को भी तू, 29वां पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं, फिर मरारियों को भी तू उनके कुलों और पितरों और घरानों के अनुसार गिन ले। 30वां पद, 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने को सेना में भर्ती हों उन सबों को गिन ले। और आगे लिखा है 42वें पद में, फिर मरारियों के कुलों में से जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था के जो लोग मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को सेना में भर्ती हुए थे, उनकी गिनती उनके कुलों के अनुसार 3200 थी। कहाती हो गए 2750, गेर्शोनियों हो गए 2630 और मरारी हो गए 8500, मरारी हो गए इसमें 3200। अब इन तीनों का अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो कहाती हो गए 2750, गेर्शोनियों हो गए 2630 और मरारी हो गए 3200। तो टोटल बना 8580। इसको बाइबल में पढ़ लीजिए, 47 और 48 पद में लिखा है। चलिए 48 पद में मैं आपको पढ़ देता हूं। उन सबों की गिनती 8580 थी। बस कुछ ही मिनट बचे हैं मेरे पास, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन चलिए मैं आपको यह बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये आयतें मैंने आपको क्यों पढ़वाई? ये वो लोग हैं जो चुने गए हैकल की सेवा के लिए, और इनकी सेवाएं भी अलग अलग थी, इनकी कैटेगरी अलग अलग है। इस कैटेगरी के अंदर 3 किस्म के लोग हम देख रहे हैं। उनका टोटल, इतने लोग हैकल में काम करते थे। कितने? 8580 लोग। और आपको क्या लग रहा है 8580 लोग सिर्फ प्रचार ही करते थे? आपको मालूम है जैसे ही वो हैकल के अंदर एंटर करते थे तो एक वेदी आती थी, उस वेदी के ऊपर बलिदान चढ़ता था। बलिदान, अब आप सोच रहे हैं इस बात को, बलिदान में क्या क्या चढ़ता था? आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। वहां कबूतर भी थे, तो भेड़ भी थे, तो बकरे भी थे और बैल भी थे। आपको क्या लग रहा है बैल को वेदी पे चढ़ाना के एक आदमी का काम है? एक आदमी खींच के या बैल को बांध करके उठा करके वेदी पे रख देगा? फिर उसको बलिदान करना है, उसका फाड़ना है पेट, उसका अतड़ियां अलग करनी है, उसकी चर्बी अलग करनी है, उसका ये अलग करनी है, वहां जलाना है। मैं अगर कभी इस सीन को विजुलाइज करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है उस आंगन के अंदर सब तरफ खून ही खून होता होगा, ब्लड ही ब्लड। कितनी तरह का ब्लड वहां पे, और कुछ लोगों की ड्यूटी सिर्फ वो ब्लड ही साफ करने की, क्योंकि सुबह से शाम तक बस वो खून ही साफ करते रहते होंगे। कुछ वहां जलाने के काम में, और कच्चा मीट सोचो जब जल रहा होगा, आपको क्या लग रहा है वो खुशबू उड़ रही है?
सेवा इतनी जबरदस्त चीज है कि सेवा में सिर्फ आपके मुंह, इसीलिए तो वो कह रहा है कि जो काम मैंने तुम्हें दिया था उसको छोड़ के, वो मां यही तो कह रही है मैंने तुझे काम कुछ और कहा था, कर तूने कुछ और दिया। इसलिए पौलुस कहता है अपने बुलाए जाने के बारे में सोचो। तुम्हें आफ्टर ऑल ये आयत पढ़ना बहुत अच्छी बात लगती है, बुलाए बहुत चुने थोड़े, और सबसे पहले आदमी सोचता जी चलो जी मैं तो चुना हुआ हो गया। चुन लिया गया किसके लिए? कहाती होने के लिए, गिरशोनी होने के लिए, या मरारी होने के लिए, या हारून और क्या कहते हैं अपना मूसा की तरह महायाजक होने के लिए? सेवा में तो 35 तरह के काम होते हैं। आपको यही अच्छा लगा कि माइक सामने रख करके यार आप शुरू हो गए? आपको यही बात समझ में आई कि बस ये है सेवा जिसमें सब तरफ से वाहवाही है, आदर है, सम्मान है। जाते जाते एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने आपसे कहा था 2 बातें बताऊंगा आपको, और मैं आखिरी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। कई बार बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, हो सकता है आपके दिल में भी ये सवाल हो, यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र के अंदर ही सेवा शुरू क्यों की? 29 में क्यों नहीं कर दी? 28 में क्यों नहीं कर दी? 25 में क्यों नहीं कर दी? तो जब मैं गिनती की पुस्तक पढ़ रहा था तो यहां पर एक कंडीशन लिखी थी। देखिए, प्रभु ने कोई भी काम व्यवस्था, इसलिए उसने कहा मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। यहां पे जितनी भी आप 4था अध्याय पढ़ना तसल्ली से, बोले जिसको भी हैकल के अंदर एंटर होना है ना सेवा के लिए, उसकी आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 30 साल से कम की उम्र के लोग, क्योंकि अभी कच्चेपन में है ना, बहुत सी बातों को नहीं समझ पा रहे। लेकिन प्रभु को ये व्यवस्था पूरी करनी थी कि उस सेवा का काम तो 30 साल की उम्र से पहले किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसको बलिदान होकर के परम पवित्र स्थान में जाना है, और उस स्थान में जाने के लिए वो आयु का पूरा होना बहुत जरूरी है। जो बात उसने खुद अपनी कलाम में लिख दी, जो खुद उसने व्यवस्था में लिख दी, उसे वो खुद पूरा कैसे ना करे? 30 साल की उम्र में ही उसने सेवा इसलिए शुरू की क्योंकि 30 साल से पहले वो कर ही नहीं सकता था उसको। अब आप सोचो, उसने बोला कितनी लालसा थी, कैसे उसने इंतजार किया, कितनी बार बोलता अभी समय नहीं, कितना उसने इंतजार किया होगा उस 30 साल के पूरा होने का कि कब मेरी सेवा शुरू होगी। उस 30 साल में कितना कुछ परमेश्वर ने उसे बताया, समझाया, दिखाया और सिखाया होगा। आज 4 दिन की बात सुन करके हम खड़े होकर के लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इंतजार करने का समय नहीं है, बस शुरू करूं, कुछ करूं, कुछ करूं, कुछ करूं। तू क्या करेगा? तेरे करने के लिए तो जो प्रभु चाहता है वो तो तू कर ही नहीं रहा, क्योंकि तूने प्रभु से नहीं पूछा। तू खुद खड़ा हो गया, तू खुद खड़ी हो गई। तुझे लगा मेरी आवाज अच्छी तो चलो मैं प्रभु के लिए गाऊं। गाओ, बहुत अच्छी बात है, उसमें लोगों से तालियों की क्यों उम्मीद कर रहे हो? उन बातों को पहले जानो, समझो, अपनी बुलाहट को समझो, सीखो। कहीं ऐसा ना हो, मैं जहां से बात शुरू की थी वहीं खत्म कर रहा हूं, कि आपकी सारी सेवकाई, आपकी मिनिस्ट्री नेशनल है, इंटरनेशनल है, लोकल है, एसटीडी है या आईएसडी है, इससे किसी को क्या लेना देना है। प्रभु की दी हुई सेवा। हो सकता है कहाती कहते हो भई ये काम हमें लिए बड़ी मुश्किल है, हमें तो मरारियों का काम बहुत अच्छा लग रहा है। मरारी कहते हो हमें गिरशोनियों का काम बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें टेंशन कम है। हो सकता है वो तीनों सोचते हैं यार ये मूसा और हारून का काम अच्छा है, बस ये तो अपना महायाजक बन के बैठे हैं और ऐश कर रहे हैं। तो एक काम करो, सारे काम छोड़ो, हम भी याजक बन जाएं, हम भी प्रचारक बन जाएं, हम भी पास्टर, अपोस्टल, क्या बोलते हैं उसे, प्रॉफेट। वो खुद ही बन गए वो। तभी तो वो कह रहा है उस काम को छोड़ के तुम इस काम में लग गए। जो कहा था वो तो क्या है, तुम तो कुकर्म कर रहे हो, क्योंकि जो काम मैंने तुम्हें बताया वो तुमने किया ही नहीं। तो इस समय के अंदर मैं आपसे एक बात आपके दिल और दिमाग में छोड़ के जाना चाह रहा हूं। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये बात डाइजेस्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन बात सच्ची है तो सुना के, क्योंकि प्रभु ने जो हमें बताया है वो तो हमें बताना ही है। मैं इस पेज के ऊपर पहली बार आया हूं और हो सकता है इसमें कितने व्यूअर्स हैं मैंने तो ये भी नहीं देखे, लेकिन फिर भी जितने लोग इसको आज देख रहे हैं, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, बाद में देखेंगे, वॉच पार्टीज में देखेंगे,
या मेरे चैनल के ऊपर देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, यूट्यूब के ऊपर हमारा एक चैनल है, उसका नाम है मसीही जिंदगी। आप चाहें तो उस पर भी जा करके हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो खैर, मकसद कहने का ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी, ये 3 जगह लिखी गई ये बात, उन्होंने उससे कहा तूने हमारे सामने, हमने तेरे सामने खाया पिया, तूने हमारे सामने प्रचार किया। देखो कितना हम एक दूसरे को, है ना, पहचानते थे। अरे पहचानने की बात, तुम इसलिए पहचान रहे हो कि मैंने तुम्हारे सामने प्रचार किया, और मैं तुम्हें इसलिए पहचानता हूं तुम नाच गाने और खाने पीने में मस्त रहे हो। कुंवारियों से कह रहा है कि मैं तो अपने आने की तैयारी में था, तुम तो जाने की तैयारी में थे ही नहीं। तैयार होती तो यहां होती। इसलिए वहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जो तैयार थी। तुम्हें बोझ लग रहा था वो तेल साथ लेकर के चलना, तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया रात भर जागना। मैं जानता ही नहीं तुम्हें। और तीसरे में जब तुम काम गिनवाओगे ना, और ये सोच के गिनवाओगे कि इसका प्रतिफल तो प्रभु को मुझे देना ही चाहिए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। द्वार भी बंद हो जाएगा। हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। जस्ट इमेजिन, आपके काम कुकर्म की लिस्ट में लिखे जा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वचन बता रहा हूं आपको। और ये वो लोग हैं जो उससे पूछेंगे कि हमने किया नहीं, जैसे बड़ा एहसान किया, क्या हमने तेरे नाम से निकाला नहीं, क्या हमने ये नहीं किया, क्या हमने वो नहीं किया, तेरे लिए क्या क्या नहीं किया हमने वगैरह। जाओ, मेरे लिए कुछ नहीं किया, तुमने सब अपने लिए किया, अपनी मिनिस्ट्री की एक्सपेंशन के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी तस्वीरें छपवाने, अपने वीडियो, अपनी तालियां, अपनी वाह। मुझे कुछ नहीं, मैं जानते ही नहीं तुम्हें। बात सोच, आप जस्ट इमेजिन करो, हो सकता है एक आधा मिनट ऊपर हो रहा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं एक लाइन में सब कुछ खत्म, मैं तुम्हें नहीं जानता। और अगर कहीं ऐसा हो गया तो सारे किए कराए पे मिट्टी हो जाएगी। प्रभु इस बात को सीखने और समझने में आपकी मदद करे। प्रभु का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी आशीष आप पर रहे। आप इन वचनों को में, और ये वचन आप में बढ़ते जाएं। मैं जानता हूं कि कोई भी जो प्रचार है वो कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। बस एक पॉज ही हम कर देते हैं, और दोबारा कभी मौका मिला आपसे मुलाकात करने का इस पेज पे या किसी और पेज पे, तो और कुछ बातों को मिलकर के सीखेंगे। आपके पास कोई सवाल हो या कुछ ऐसी बात हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल इनबॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ऐसे वातावरण में मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु का अनुग्रह आप पर रहे। आप प्रभु में सबके सब सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, आशीषित रहें, सब बातों में प्रभु के धन्यवादी रहें। और जो प्रभु ने आपको काम दिया है उसको पूरी वफादारी और ईमानदारी से करें। लोगों को की देखा देखी ना करें कि वो कर रहा तो मैं भी करूं। कहाती मरारी की कॉपी ना करें, मराठी गिरशेनियों की कॉपी ना करें, गिरशेनी हारून और मूसा की कॉपी ना करें। अपने काम को करो जिसमें आप वफादार रहो। तो इन सब बातों में प्रभु आपकी मदद करे। प्रभु के आने में समय है, उसकी इच्छा में है तो फिर मिलेंगे और मिलकर कुछ और बातों को सीखेंगे। थैंक यू सो मच। प्रभु का धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद, इस पेज के एडमिन्स का धन्यवाद, और डॉक्टर राजेंद्र मैसी का, और डॉक्टर मिसेस एग्नेस फिलिप का। सब पर आप प्रभु का अनुग्रह रहे। आप में से हर एक सुनने वाले पर उसकी दया रहे, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष दे।